बहुत बहुत सारा थैंक यू राजीव। अब रवि, इसमें जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बंगाल में कौन से सुरखाब के पर लगे थे? यहाँ 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, कहीं लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं निकाली कि भाई 50 बरस माता पिता से उम्र का फासला है, 50 साल से ज्यादा। गरिमा की स्पेलिंग RIMA लिखी है या REEMA लिखी है। ये बंगाल में कौन से सुरखाब के पर लगे थे ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी निकाल दी, और 27 लाख भटक रहे हैं? गरिमा जी, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि अभी जो आप लिस्ट की बात कह रही थी, जो हमें जानकारी मिल रही कि रात में 9 बजे के आसपास चुनाव आयोग ये पूरी लिस्ट जारी करने वाला है। एक चीज अपडेट जनता के लिए कि चूंकि जनता में एक भ्रम की स्थिति ना फैले, 9 बजे के आसपास माना जा रहा है कि चुनाव आयोग सारी डिटेल्स जारी करेगा। दूसरी चीज आपने कहा कि डिटेल तो जारी वही होगी ना, 7 लाख एप्लीकेशन गई है ऑनलाइन 27 लाख में से। नहीं, देखिए, कोई भी गलत वोटर जुड़े नहीं, आप भी कह रही हैं, कोई भी सही वोटर छूटे नहीं। तो ये चुनाव आयोग उसका प्रोसेस कर रहा है और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इस पर निगरानी रखे हुए लगातार। हमको भरोसा करना पड़ेगा ना। ममता बनर्जी ने भी स्वागत किया था, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पिछला जो फैसला था कि 2 दिन पहले तक लिस्ट तैयार होगी, उसका वोटर लिस्ट तक बनने का जो नियम है, जो भी प्रोसेस होगा उसको फॉलो किया जाएगा। 23 तारीख वाले वोटिंग के लिए 21 तारीख तक और 29 तारीख वाले के लिए 27 तारीख तक। तो कहीं ना कहीं उनको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट सही कर रहा है। हाँ, बस इसमें पेच ये है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही आए हैं 27 लाख में से 7 लाख। 20 लाख को तो पता ही नहीं है कहाँ कैसे कंप्यूटर चलाना है, कैसे इंटरनेट चलाना है, कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन दाखिल करनी है। तो फैसला तो 7 लाख पर आएगा ना, 20 लाख तो अभी भी अटके हुए हैं। गरिमा जी, इसका इंतजार करना चाहिए। मुझे लगता है जो प्रोसेस चल रहा है, चुनाव आयोग जो भी प्रोसेस कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। तो उस पर हमको भी दिक्कत, हम भी चाहेंगे कि जो मैक्सिमम वोटर जुड़े, जैसे राजीव ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों वोटर उसमें है, सारे वोटर। ऐसा हम कोई पक्षपात नहीं कर रहा, हम कोई चुनाव आयोग का साइड में नहीं ले रहे हैं। हमारा कहना है कि जो प्रोसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है, और बाकी राज्यों में भी हुआ। बिहार में भी आपने देखा कि खूब अफवाह फैलाया गया। नहीं, वही मैं सवाल, रवि, इस सवाल को थोड़ा सा आपने साइड लाइन कर दिया। भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट को इसलिए इंटरफेयर करना पड़ा कि गड़बड़ ज्यादा हो गई थी। एसआईआर का प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया। देश के 12 राज्यों में एसआईआर हुआ, केंद्र शासित प्रदेशों सहित। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कहीं नहीं थी, बंगाल में क्रिएट कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग का ये अधिकार है, वो क्या किस प्रोसेस के जरिए सब वोटरों को मौका देता है। लेकिन मेरा कहना है कि जो भी फैसला हो रहा है उसमें, चाहे टीएमसी हो चाहे हम दोनों उसमें कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि जेन्युइन जो वोटर है वो छूटे नहीं, और जो गलत वोटर है, चाहे देखिए, बांग्लादेश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वोटर का, बंगाल में ही। आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा इसी बंगाल में। 700 किलोमीटर का जो बॉर्डर है, यहाँ खुला हुआ बॉर्डर है, उसकी फेंसिंग नहीं हुई है, आप भी ये जानती हैं। मतलब इस पर बीजेपी ने कोई नजर इनायत इस फैक्ट पर नहीं की कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर 60 लाख लोग आपने साइड कर दिए। उनमें 32 शामिल हो गए, 27 अभी भी कौन है? अच्छा, वो रोहिंग्या घुसपैठिए तो नहीं है? नहीं गरिमा जी, ये भी तो मानना पड़ेगा कि 58 लाख जो नाम कटे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग मरे हुए पाए गए, जो बिहार में भी देखा गया था। 58 लाख की तो सर बात ही नहीं कर रही हूँ मैं तो ये 27। रवि सुनिए ना, रवि, बात तो दरअसल ये 27 लाख की हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको घुसपैठिया, रोहिंग्या, बांग्लादेशी तो नहीं बताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। दे आर ऑल इंडियंस, बिल्कुल। और ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत आते हैं। तो मौका दिया जा रहा है ना, जिनके नाम किया तो स्पेलिंग गलत है। हाँ। नहीं, उनको मौका दिया जा रहा है प्रूफ करने का। आप भी जानती हैं कि नाम में गलती होने पर पासपोर्ट में भी दिक्कत होता है, तमाम जगह दिक्कत होता है। हाँ। और मैं उसका किसी तरह से चुनाव आयोग का कहीं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है, प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। हो सकता है आप कह रहे हैं कि बंगाल में इसको ज्यादा स्ट्रिक्ट रखा गया, और इस ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, इसमें हम कहीं नहीं जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट नजर रख रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट को हम तो मान रहे हैं। सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र, भाई माफ कीजिए, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र तो अनुच्छेद 326 के तहत जेन्युइन वोटर लिस्ट तैयार करना भी है ना। 14 लाख छूट जाएंगे परसों। नहीं, कैसे छूट जाएंगे? अभी 9 बजे का इंतजार तो कीजिए। आप कैसे जल्दबाजी कर रहे हैं? 14 लाख आप ही की लाइन पर आ जाती हूँ। 9 बजे का इंतजार कीजिए, फाइनल लिस्ट आता है। हाँ, मान लीजिए लिस्ट आता है उसमें भाई, आप कह रहे हैं 9 बजे का इंतजार कीजिए। 7 लाख एप्लीकेशन आई है 27 लाख में से। 20 लाख तो फिर भी 20 में से
अगर पहले फेज के लिए 14 लाख का छोटा मोटा ये गणित भी लगा लें तो 10-12 लाख तो लटके हुए रह ही जा रहे हैं। हुई है, इसकी वजह क्या है? अभी आप किस तरह से प्रोसेस को डिले किया गया? बाकी राज्यों में इस तरह से बंद नहीं किया गया था कि 13 घंटे जो है जुडिशियल अफसर्स को बंदी बना के रखा गया। ये केरल में नहीं हुआ, ये तमिलनाडु में नहीं हुआ, ये यूपी में नहीं हो रहा है, ये बाकी असम में नहीं हो रहा है, ये बिहार में नहीं हुआ, तो सिर्फ बंगाल में हो रहा है। तो प्रोसेस को डिले करने वालों पर भी थोड़ा नजर रखिए कि क्यों प्रोसेस डिले हो रहा है। यहाँ पे शायद प्रोसेस पहले पूरा हो जाता है अगर लोग यहाँ सपोर्ट करते। जो सत्ताधारी पार्टी अगर इस तरह से बदमाशी नहीं करती, गुंडागर्दी नहीं करती, लोगों को बंधक नहीं बनाती, यहाँ पे अगर सहयोग करती चुनाव आयोग के साथ, तो शायद ये काम हो सकता था समय पे। अरे 60 लाख सर, ये पॉलिटिकल बातें कह रहा हूँ मैं। सहयोग करती अगर बाकी सारी पार्टियां तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 60 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं निकाल कर रख देता सामने। ये सवाल का जवाब आप गोल कर जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं चुनाव आयोग को कहीं से डिफेंड नहीं कर रहा हूं और कहीं से कोई गलत वोटर जो है जुड़े, मैं ये नहीं चाहूंगा। आई एम थैंकफुल कि आपने कहा ना तो ये रोहिंग्या है, ना बांग्लादेशी है, ना घुसपैठी है। रवि, कम से कम आपने ये फैक्चुअल स्टेट पैनल पर स्वीकार कर ली। संजय शर्मा,